दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां पर जन्मदिन कम और नेम डे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड की सैर कराने ले जा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। देश की कुल आबादी है 3,78,00,000 के आसपास। ये यूरोप का 9th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये इटली एंड यूनाइटेड किंगडम से कई बड़ा देश है। यहाँ के अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 124 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 61% लोग अर्बन हैं, यानी कि शहरों से बिलोंग करते हैं, तो 39% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का औसतन उम्र इस समय 41.7 साल है, यानी कि इस देश को फिलहाल बहुत जवान नहीं कहा जा सकता। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश का इतिहास बहुत दिलचस्प है। इस कंट्री ने कुल 1 या 2 नहीं बल्कि 40 बार आजादी की लड़ाई लड़ी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस देश ने 70th सेंचुरी में बहुत स्ट्रगल किया। अगर 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वो था पोलैंड। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम पोलैंड ही क्यों पड़ा? आखिर इस वर्ड पोलैंड का मतलब है क्या? दोस्तों, इसका मतलब होता है पीपल लिविंग इन ओपन फील्ड्स। जी हाँ, चूंकि देश बड़ा है, यहाँ आबादी बहुत कम है, ऐसे में आपको दूर दूर तक बड़े बड़े मैदान ही नजर आते हैं। तभी यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये खुले मैदान में रहने वाले लोग होते हैं। वेल दोस्तों, खुले मैदान वाला देश पोलैंड के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खुले विचार के लोग भी होते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पीठ पीछे आपके बारे में बोलता हो। जी हाँ, ये यहाँ की बहुत बड़ी बात है। ये लोग आपके सामने जो बोलते हैं आपको डायरेक्ट बोलते हैं और वही बात को खत्म कर देते हैं। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डम्पलिंग्स, जिसे हम मोमोज कहते हैं, आपको इसी देश में खाने को मिलती है। आप चाहे कहीं भी डम्पलिंग्स खाकर क्यों ना आए हो, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। तभी तो यहाँ के स्टाफ डम्पलिंग्स का स्वाद लेने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, वार्सो सिटी के बारे में आपने यकीनन सुना ही होगा। आज हम आपको बताते हैं इस शहर के साथ क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। सारी की सारी बड़ी बिल्डिंग मलबे में बदल गई थी। सब के सब घर को कब्र बना दिया गया था। लाखों की संख्या में लोग इस देश में मारे गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वार्सो में ही मची थी। जो यहाँ की हालत थी, उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि ये शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट की चाहत और यहाँ के लोगों की मेहनत कि वार्सो सिटी को दोबारा खड़ा कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश को एक बार कई सालों के लिए वर्ल्ड मैप से अलग कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1772 से लेकर 1795 तक इस देश को वर्ल्ड मैप में जगह नहीं मिली थी। न जाने क्यों इस कंट्री को निकाल दिया गया था वर्ल्ड मैप से। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि पोलैंड देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कैस्टल भी मौजूद है। ये कैस्टल को देखने के लिए हजारों की संख्या में यूरोप के आसपास के देशों से लोग आते हैं। वेल दोस्तों, आपको एक बात यहाँ के बारे में बता दूं कि शायद आपके लिए बेहतर हो। पोलैंड में अगर आप किसी के घर जाते हैं या चर्च जाते हैं तो आपने कैप पहना हुआ है तो उसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। यहाँ की यंग जनरेशन हो सकता है कि इन बातों को माइंड न करे, लेकिन दोस्तों आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को हैट लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पोलैंड के लोगों को दुनिया का सबसे फिटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है? यहाँ के हर एक इंडिविजुअल को आप देख लीजिए, ये बड़े ही फिट एंड गुड लुकिंग होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक इंसान किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व मिलेगा। यहाँ पर कार से ज्यादा साइकिल ही चलती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मॉर्निंग एंड इवनिंग में सभी पार्क में लोग एक्सरसाइज करते हुए दिख जाते हैं। फिटनेस के साथ कोई समझौता नहीं होता दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों, आज भी पोलैंड के लोग ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं। पोलैंड में आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपने किसी बात पर महिला के हाथ को किस किया तो उसका मतलब होता है कि आप उनकी बातों से सहमत हो। यहाँ पर ये बहुत आम बात है एक दूसरे के हाथ को किस करना। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि पोलैंड में बर्थडे से कहीं ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है नेम डे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। यहाँ के लोगों के बीच में उस दिन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब इनका नामकरण हुआ था। नेम डे को यहाँ पर बड़े लेवल पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप कोई फॉरेन मूवी इस देश में देखना चाहते हैं, वो भी पॉलिश लैंग्वेज में, तो ये बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर फॉरेन मूवी में एक ही पोलैंड के बंदे की आवाज आती है, जो कि बहुत ही बोरिंग हो जाता है किसी के लिए भी देखना। वेल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोलैंड में जंगल बहुत है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़कर लाते हैं।
ये है यहाँ का फैमिली आउटिंग। यहाँ के लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों की ये सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा जहरीला। ये यहाँ का बेस्ट फैमिली आउटिंग मानी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है? जी हाँ, ये है पोलैंड की राजधानी वार्सो में। आज भी ये रेस्टोरेंट फंक्शनल है और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं लोग खाना खाने के लिए। इसका नाम है पिवनिका स्वीडनिका, जो कि 1275 में खुला था। दोस्तों, पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फेब को मनाया जाता है, लेकिन इस देश का अपना ही वैलेंटाइन है। यहाँ पर 21 जून को प्यार दिवस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ के ज्यादातर युवा एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि इसी दिन इस देश में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोलैंड में सबसे पहले लेटेक्स कॉन्डोम का इस्तेमाल किया गया था। 1912 से ही इस देश में इसे यूज किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं और नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तभी तो इस देश में डेवलपमेंट का काम भी बड़े लेवल पर होता है। दोस्तों, पोलैंड की करेंसी का नाम है ज़्लोटी। वहाँ की एक ज़्लोटी अपने देश भारत में 19 रुपए के आसपास हो जाती है। दोस्तों, पोलैंड का टूरिस्ट वीजा आपको आसानी से मिलता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल करना होता है और आपके जाने से 30 दिन पहले ही आपको वीजा इशू कर दिया जाता है। अगर आप पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको कम से कम 1,30,000 रुपए 7 दिनों के लिए तो चाहिए ही चाहिए। Until and unless यहाँ के लोकल लोग आपको खाना पीना और रहने के लिए घर दे दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको पोलैंड कैसा लगा।